केवाईसी की दिक्कतों को दूर करने के लिए सेंट्रल केवाईसी 2.0 की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके शुरू होने के बाद मौजूदा सेंट्रल केवाईसी का डेटा नए सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या है नया सिस्टम, इससे ग्राहकों को कैसी सुविधाएं मिलेंगी? हमारे साथ हमारी सहयोगी एकता सूरी है। एकता, केवाईसी को लेकर तो पहले से ही काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहा है। अभी जो सेंट्रल केवाईसी 2.0 की तैयारियां हैं, कितना सुविधाजनक हो सकता है ये? जी स्वाति, ये जो सी केवाईसी है ये इसीलिए बनाया गया था कि सारे बैंक्स जो हैं या फिर रेगुलेटेड एंटिटीज जो है इसे रेफर कर सके। लेकिन सी केवाईसी में देखा गया कि बहुत सा डेटा जो है वो गलत है या फिर डेटा के नाम पर लोगों ने जार्गन जो है वो फीड किया गया है, जिस वजह से फ्रॉड बढ़ने के चांसेस हैं। और इसी वजह से बैंक्स अगर हम देखें या बाकी रेगुलेटेड एंटिटीज देखें तो वो अपनी केवाईसी अलग से करती हैं, या वीडियो केवाईसी है या फिर घर पर कोई आपको थंब प्रिंट के लिए भेजा जाता है और इस केवाईसी में एक प्रॉपर कॉस्ट जाती है, टाइम जाता है। इसी वजह से जो सी केवाईसी है इसे नए तरीके से लेकर आने का जो है वो एक जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और सी केवाईसी 2.0 की अगर हम बात करें तो ये आम लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि लोग अपना केवाईसी जो डेटा है वो एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी उस केवाईसी डेटा को एक्सेस कर रही है तो बतौर एसएमएस या ईमेल पता चल जाएगा कि ये बैंक या ये रेगुलेटेड एंटिटी आपके डेटा का इस्तेमाल कर रही है या फिर उसे अपडेट करने की कोशिश कर रही है। कोई अनऑथराइज्ड एंटिटी अगर इस डेटा का इस्तेमाल करे तो इसी प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन, आधार, कोई अपना मिडिल नेम रखता है एक डॉक्यूमेंट पर तो दूसरे पर रखना भूल जाता है। तो ये जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स में जो नाम और एड्रेस का मिसमैच है वो भी इससे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो बैंक्स वगैरह हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर किसी के केवाईसी डेटा के साथ कोई फ्रॉड जुड़ा है तो उसे फ्लैग कर दिया जाएगा ताकि बाकी लोग भी है वो चौकन्ने रहें। या फिर अगर किसी का जो केवाईसी डेटा है वो फुली कंप्लायंस के हिसाब से उन्होंने किया है तो उसे एक स्टैंप मिल सकती है अप्रूवल की, जो कि बाकी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए भी काम की बात होगी। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सी केवाईसी 2 जो है उसमें देखने को मिलेगी, जो कि एक आम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगी और रेगुलेटेड एंटिटीज जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। और इससे जो साइबर सिक्योरिटी है वो रोबस्ट होगी और मजबूत होगी। स्वाति, बिल्कुल, तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको साधने की बेहद जरूरत है, जो कि काफी हद तक इससे पूरी तरह से ठीक होने की संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद एकता, ज्यादा जानकारी के लिए।